हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस चैप्टर को खत्म किया था। उस चैप्टर का मैं आ गई हूँ वापस से केस बेस्ड क्वेश्चन लेके, जो कि आपके एग्जाम में होने वाला है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो आइए हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं बिना देर किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था यहाँ पे, तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वेबसाइट यूज ट्रांजैक्शन, एक वेबसाइट है www.olx.com, www.olx.com, www.quikr.com, है ना। अब यहाँ पे बारिश की वजह से राजनंदिनी का जो सोफा है वो खराब हो चुका है, डेटोरेट हो चुका है। उसकी जो दोस्त है उसको एडवाइस की है कि तुम अपना सोफा जो है ना, सोफा का फैब्रिक उसको रिप्लेस करवा लो एक नए से, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने जो पुराने वाले हैं उसको OLX पे बेच डालो। OLX पे बेचने का ये तरीका है कि तुम्हें अगर अगर किसी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप उसके अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कीजिए, आप अपने उसके डिटेल सारे कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें डालिए। अगर किसी को पसंद आएगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। उसने वही किया, अपने फ्रेंड के एडवाइस को माना राजनंदिनी ने, ठीक है। अपने सोफा को फिर थोड़ा बहुत फिक्स करवाया कि वो दिखने में, अपीयरेंस में थोड़ा बहुत वो ठीक लगे, ठीक है। उसने बहुत सारे उसके फोटोज लिए और बिना बताए, बिना रिवील किए हुए कि वो इंटरनली ब्रोकन है, बिना इंटरनली ब्रोकन वो बताए हुए उसने उसको बेच दिया 9,000 में, ठीक है। अब कस्टमर उसको मिला जो उसके 9,000 में उसका सोफा ले गया। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद बायर को ने डिस्कवर कर लिया कि सोफा सेट का ट्रू कंडीशन क्या है, और उसने राजनंदिनी को फोन किया। बट राजनंदिनी क्या फोन उठाएगी? राजनंदिनी डिडंट पिक अप द कॉल, है ना। राजनंदिनी, खैर हम इससे मतलब नहीं है कि उसे धोखा हुआ, ऐसे क्या हुआ, हमें बस इतना बताना है कि ये जो अबव क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है यहाँ पे। तो क्या लगता है, ये तो हम लोग फर्स्ट लाइन से ही समझ गए थे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका बात हो रहा है? OLX का, क्विकर का। और मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि उसका आंसर क्या होगा, C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर को जब कुछ भेजना हो, जब कुछ बेचना हो, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म इस तरह का यूज करते हैं, कोई ऐप यूज करते हैं जिसमें हम अपना सामान को दूसरे को पहुंचा देते हैं। एनी वन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, बहुत सारे एडवांटेज है हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, जैसे कि स्पीड, ग्लोबल रीच, एक ही एल होगा, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट इज पेपरलेस सोसाइटी एंड मेनी मोर, बहुत कुछ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक सर्विस इज फेमस कॉर्पोरेट ग्रुप। क्विक सर्विस क्या है? फेमस कॉर्पोरेट ग्रुप है, वर्किंग इन द IT सेक्टर। द कंपनी प्रोवाइड IT सर्विस ग्लोबली। कंपनी क्या है? IT सर्विस ग्लोबली काम कर रही है। इट हैज वेरियस डिपार्टमेंट, उसकी काफी सारे डिपार्टमेंट है, जिसमें प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इतनी सारी, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, एक कंप्लीट इंटरेक्शन के लिए इंश्योर करना जरूरी है कि ये लोग डिपार्टमेंट आपस में ही बात करें और अपना अपना नेटवर्क बात करें। इट इज नॉट ओनली वन, और ये जरूरी नहीं है कि वो लोग आपस में बात नहीं करते, जरूरी है बिल्कुल। अगर कोई एक डिपार्टमेंट है जिसमें परचेज है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि डिसीजन क्या है वो लोग फास्टर ले सके, वर्क फ्लो बहुत स्पीड हो सके, है ना, सारे लोग इन्फॉर्म्ड रहें, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इतना ही पढ़ के हम लोग को पता चल चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है आइडेंटिफाई विद स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? हमारा ए का आंसर होगा इंट्रा बी कॉमर्स। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, इंट्रा बी कॉमर्स, क्योंकि एक ही बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट यूज हो रहा है, राइट। एनी टू बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय ई बिजनेस, वो तो सेम ही हो गया कि अब ई बिजनेस का बेनिफिट बताइए, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, स्पीड, कन्वीनियंस, ग्लोबल रीच, मेनी मोर। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है। क्वेश्चन को अगर आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़े, है ना, तो आपको क्वेश्चन में उसमें हिंट दे देता है ऑलरेडी कि आपको कौन सा क्वेश्चन किसके ओर इशारा कर रहा है। आप लोग बस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से डरते हैं। क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड अगर एग्जाम में आ रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आपको भर भर के पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, उससे तो ये बेटर ही होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मोहिनी चूज टू इंटरनेट ट्रैवल फर्म। मोहिनी जो है इंटरनेट ट्रैवल फर्म यूज कर रही है, मेक माई ट्रिप उसने यूज किया
टिकट परचेज किया अपकमिंग ट्रिप के लिए लंदन के लिए। हर टिकट जैसे उसने टिकट बुक किया उसका जो टिकट है वो डिलीवर हो गया, ठीक है, जैसे उसने बुक किया उसको घर उसका डिलीवर हो गया। यहाँ पे ये क्या बात हो रहा है, यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, वहां से उसने टिकट बुक किया, जैसे उसने बुक किया वो अपने उसके घर पर डिलीवर होके आ गया। यानी कि ये बात कर रहा है B2C का। क्या बात कर रहा है, B2C का, बिजनेस टू कंज्यूमर का ये यहाँ पे बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जतिन इज एम्प्लॉयड, जतिन इज एम्प्लॉयड इन IT कंपनी। जतिन किस में एम्प्लॉयड है, एक IT कंपनी में एम्प्लॉयड है। हिज मैनेजर ऑर्गेनाइज मीटिंग विद अ गोल ऑफ लोअरिंग कॉस्ट, है ना। उसके मैनेजर ऑर्गेनाइज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि हम लोग एक गोल सेट करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम आए। मोहित जो सजेस्ट करता है मैनेजर को कि कंपनी का लिटरेसी ट्रेनिंग होना चाहिए स्टाफ मेंबर के लिए, है ना, और कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आज से पहले कैसे डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, हाथ से डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, उसे कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन अब होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम अपने पेपर को भी सेव कर पाएंगे और एडिशनली हम लोग का कंप्लीट बहुत जल्दी भी काम जल्दी होगा और हम लोग अपना अगर सारा बिजनेस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू चले तो कितना अच्छा हो। तो ये सारे किसने अपील किया, मैनेजर को उसने अपील किया। तो ये किसका बात कर रहा है यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किसका बात यहाँ पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है ई बिजनेस का। किसका बात हो रहा है, ई बिजनेस का, है ना, ई बिजनेस का। यानी कि हम अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली लेके जाना चाहते हैं अब चीज़ों को। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग अब कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जल्दी डिसीजन होगा, जल्दी मेकिंग होगा, जल्दी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये अपील कर रहा है, यानी कि अपने बिजनेस को अब टाइम आ गया है इलेक्ट्रॉनिकली ले जाने का, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा ई बिजनेस। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। पवन द CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। पवन जो है CEO है मल्टीनेशनल कंपनी का, सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर रहा है फॉर अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू ईमेल। अपने सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारे कंपनी में होने वाला है क्या, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो सब कोई आ जाओ। ये क्या हो रहा है, यानी कि एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है CEO, और वो अपने मेंबर्स को ही बोल रहा है कि आइए ट्रेनिंग हो रहा है, उसको सीखिए। यानी कि वो अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम चल रहा है, अंदर ही बातचीत चल रहा है। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ए का इंट्रा बी। क्या हो जाएगा, इंट्रा बी कॉमर्स, नाउ नेक्स्ट इज बी पढ़ते हैं, हमारा ए हो गया। Now next is the head marketing department conducted a video conferencing informing the production and finance manager about the customer requirement expectation। अब देखिए यहाँ पे एक CEO है, ठीक है, जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है वो है, उसने एक वीडियो कॉल किया, ठीक है, वीडियो कॉल किया और अपने फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर को आने वाले जो कस्टमर जो सामान लेना चाहते हैं उसका वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बता रहे हैं कि आने वाली चीज़ों के लिए उन लोग को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ को प्रोडक्ट बनाओ, इस तरीके से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो अपने ही लोगों से वो बात कर रही है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी इंटरेक्शन कर रही है ताकि बेटर सब कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह सही चले। तो यहाँ पे भी अगेन हमारा आंसर सेम ही आ जाता है, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स। क्या आता है, इंट्रा बी कॉमर्स। अब आप लोग को समझ आ रहा है ना कि ये कितना आसान है, ठीक है। नाउ वंश, हमारा बी भी हो गया। नाउ वंश बॉट अ न्यू LCD TV एंड डिसाइडेड टू सेल LCD यानी ओल्ड LCD, है ना, थ्रू OLX.com। अगेन ये बहुत आसान है। वंश जो है अपना एक नया LED खरीदना चाहता है और पुराना LCD को वो बेचना चाहता है। अगर कोई किसी कंज्यूमर को कोई सामान नहीं चाहिए, कोई सामान को बेचना है, तो वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा जहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान दे सकता है। यानी कि वही हमारा क्विकर ऐप और OLX ऐप और ऐसे eBay ऐप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, C2C। सो दैट्स इट, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो
मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में मैंने जितने ही उसमें टॉपिक थे, है ना, B2B, B2C, इंट्रा बी कॉमर्स, C2C, मैंने उसके सारे को यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई थी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया, सब PYQ ही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर जिसको ये समझ में आया प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you.